अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। त्रिकोणमिति है क्या चीज, और जब तक इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे तब से त्रिकोणमिति बनना ही आएगा। और त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला है A to Z एकदम जबान पर तुरंत याद हो जाएगा। कौन सा है एकदम, कोई पूछते खाली जवाब सामने। त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति टोटल जो होता है फार्मूला चलता है। अब फार्मूला का इसका ट्रिक भी है, बहुत आसानी तरह से एकदम याद करने का तरीका जो भी है। तो त्रिकोणमिति में जो आपका क्वेश्चन है कम से कम 20 नंबर 25 नंबर से आता है, खाली त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 5 नंबर या शॉर्ट क्वेश्चन 3-4 गो मिला के ऐसे टोटल मिला के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितना कहता है 20-25 नंबर। अब आज जो होता है इस 10 क्लास के लिए त्रिकोणमिति सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी कोण के माप के बारे में पढ़ते हैं। कोण के माप के बारे में, जैसे यहाँ पर लिखा है ट्राइगोनोमेट्री। क्या लिखा है? ट्राइगोनोमेट्री। ट्री, उसके बाद गोनो, और उसके बाद क्या होता है? मेट्री। ये 3 शब्द से बना है। ट्री का मतलब क्या होता है? 3। गोनो का मतलब क्या होता है? कोण। क्या होता है? कोण होता है। और मेट्री का मतलब क्या होता है? माप। इसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसका अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ होता है। त्रिकोणमिति को क्या कहते हैं? 3 कोणों के माप। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम 3 कोण के बारे में, मतलब 3 कोण के माप के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। और इस त्रिकोणमिति में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानना। और इस पूरे वीडियो में या पूरे त्रिकोणमिति में हमको सबसे अधिक जो है 99% हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में। और त्रिकोणमिति का यही क्या होता है? नियम होता है। त्रिकोणमिति का मतलब समझिए, ट्री के मतलब क्या होता है? 3। गोनों का मतलब कोण, और मेट्री का मतलब क्या होता है? माप। 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। परिभाषा सिंपल है, याद कर लीजिए। ये भी गणित की क्या है? गणित की वह शाखा है। ये भी एक छोटा सा ब्रांच पढ़ रहे हैं। इससे अधिक पढ़ना है तो इंटर में, इससे अधिक पढ़ना है तो BA में जाइए, MA में जाइए। सब त्रिकोणमिति का क्या है? एकदम खजाने है। ये तो एक छोटा सा पाठ परिचय के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत 3 कोणों के माप के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखते हैं उसके बाद हम लोग कि समकोण त्रिभुज मेन जो है आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है तो इससे पहले त्रिभुज के बारे में हम वीडियो बना दिए है। समकोण त्रिभुज के बारे में अब जानना है तो समकोण त्रिभुज, क्योंकि पूरे वीडियो में हमको रिपीट करता है बार बार किसके बारे में? समकोण। पूरा त्रिकोणमिति में समकोण। तो समकोण किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री। जिसका एक कोण 90 मतलब समकोण हो, उसे ही समकोण त्रिभुज कहा जाता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। क्या हो? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और इस त्रिभुज में क्या होता है? एक खासियत होता है कि यह सीधे एक लंब के रूप में बनता है। क्या होता है? लंब के रूप में, यहाँ पर डायरेक्ट 90 डिग्री का कोण होता है। और इस त्रिभुज में क्या होता है? यहाँ से सीधा एक लंब हो गया, सीधा लंब। और क्या होता है? ये स्ट्रेट होता है। अब इसको मिलाने पर क्या होता है? यही हमारा क्या हो गया? समकोण। मान लेते हैं इसको A, ये हमारा क्या हो गया? B, आई क्या हो गया? C। एक त्रिभुज में क्या होते हैं? 3 भुजा, 3 कोण और 3 क्या होते हैं? शीर्ष। भुजा का मतलब यहाँ A से लेके B तक एक का हुआ भुजा। किसी भी व्यक्ति की भुजा कहाँ से कहाँ तक होती है? यहाँ से लेके यहाँ तक, शोल्डर तक। ये हमारा भुजा होता है। तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग A मान लिए, यहाँ से कहाँ? B। तो उसी प्रकार एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज की भुजा कहाँ से लेंगे? A से लेके B तक एक भुजा, B से लेकर C तक 2 भुजा,
और ए से लेके सी तक तीन भुजा होगा। मतलब तीन भुजा, इसमें कोना कितना बड़ा है, जैसे घर में कोना बनता है उसी प्रकार इसमें कोना कितना बन रहा है, 1 2 3, अर्थात 3 कोना मतलब 3 कोण। जिसमें 4 कोना बनता है उसमें कोणों की संख्या कितना होते हैं, 4 होता है। उसी प्रकार से सबसे पहले इसमें जानते हैं त्रिभुज के भुजा के बारे में। इसमें 3 तरह का भुजा होता है। ये सबसे बड़ी होता है, सबसे बड़ी होता है, इसको कर्ण कहते हैं। और उसके बाद ये मझिला हो गया, तो इसका एक क्या हो गया हमारा लंब होता है। ये हमारा क्या होता है, नीचे होता है, ये क्या होता है आधार। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस भुजा कहा जाता है। एच के मतलब हाइपोटेनस। उसके बाद लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और नीचे जो आधार होता है इसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। क्या कहता है, बेस। और इसी त्रिभुज के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले याद रखें, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। और सब उसके बाद क्या होता है लंब, उसके बाद क्या हो जाता है आधार। जैसे महाभारत में भी बताए थे कि सबसे बड़ भाई कौन था पांडव में, कर्ण। लेकिन वो 5 पांडव से अलग था। पता था ना उसका जन्म कैसे हुआ था, पहले ही बेचारा का जन्म हो गया था, इसलिए उसको अलग। नहीं तो साथ में रहता तो सबसे बड़ कौन बना था, कर्ण बना था। तो सबसे कर्ण। और सबसे दानवीर महाभारत में कौन था, कर्ण। दानवीर में सबसे पहला नाम किसका आता है, कर्ण। सबसे महान आदमी, सबसे आगे आदमी दानवीर में जब कर्ण को माना जाता है तो कर्ण का हुआ बड़ा भुजा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मझिला, जिसको नाम से कहते हैं भीम, कहते हैं ना भीम बनता रहा। कोई भी बात में का आदमी का करलन एकदम भीम बनता है। मतलब भीम क्या था, बलवान था। क्या था, बलवान। बलवान। तो कर्ण के बाद आदमी का आवेला भीम। भीम, तो भीम का जो बात आता है तो भीम का हो गया मझिला भाई। और उसमें भी क्या था, मझिले था। 5 पांडव मझिला। उसके बाद सबसे तेज धनुर्धारी में कौन थे, अर्जुन। भीम अर्जुन के ज्यादा नाम आवेला। कोई भी आदमी व्यक्ति बात कही ना तो भीम अब बनता रहा, अर्जुन बनता रहा। एक मतलब का अगर भीम और अर्जुन का नाम का है प्रचलित है। 3 व्यक्ति का नाम सबसे प्रचलित है, या तीनों भाई का नाम यहाँ पर आगे एक तरफ है। पहले का कर्ण, दूसरा का भीम के मतलब बलवान, लंबा। और भीम लंबो थे, ठीक, लंबा मतलब लंब। उसके बाद क्या हुआ, आधार। आधार को मतलब लेते अर्जुन, छोटा भाई। अब कर्ण थे तो कर्ण का मतलब क्या हो गया, ये दोनों भाई को जब मिलाएंगे तो इनका बल कितना होगा, कर्ण के बराबर। कर्ण के पास इतना बल था कि जब आधार और लंब दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, कर्ण के बराबर हो गया। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या हुआ, कर्ण। उसके बाद क्या आता है, लंब। उसके बाद क्या आता है, आधार। तो उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आज तक बेचारा अकेला ही कितना बा, 90 डिग्री। और 2 को मिला के कितना हुआ, 45, टोटल मिला के 180। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। कैसे, ए के जगह मान लेते हैं 45, कितना है 45 डिग्री। और बी के जगह कितना है, अकेले बेचारा कितना है, 90। और सी के जगह कितना बचा, 45। तो टोटल जब मिलाएंगे तो हमारा कितना हो गया, 180 के बराबर हो गया। तो इसी प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब इसके बाद जानते हैं कि सबसे पहले जब ये समकोण त्रिभुज के बारे में जान गए कि समकोण त्रिभुज में कितने भुजे, कितने कोण और कितने शीर्ष होते हैं। अब उसके बाद हमको जानना है कि संबंध क्या है। तो हर भाई में हुनकर भाई में संबंध क्या बा, फलाना के भाई में तो कहबा दोस्त था, कहबा ना। तो यही तरह से इसी प्रकार से जानते हैं कि लंब, कर्ण और आधार में हमारा संबंध क्या है। उस संबंध के आधार पर ज्ञात करना है कि लंब को जब निकालना है तो आधार को कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान तरीका से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
लंब कोण और आधार का, और जो हमेशा हर जगह फार्मूला का इसका यूज होगा। जैसे हमको निकालना है, अब जानते हैं कि लंब का फार्मूला आधार और कोण का निकालना है। इसे हटा देते हैं। अब हमको फार्मूला निकालना है संबंध। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार में क्या ज्ञात करना है? आधार में संबंध हमको ज्ञात करना है कि आखिर क्या संबंध, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, रिलेशन ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीका से सबसे पहले हमको क्या करना है, मान लेते हैं हम कर्ण को निकालना है। कर्ण क्या था? सबसे बड़ा भाई था, और ताकत में क्या था? अधिक था। इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? कर्ण के बराबर। तो कर्ण बराबर हमारा मान कितना होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे ना, जब कर्ण को निकालना होगा तो बचेगा कौन? लंब और आधार। तो इसको क्या करेंगे? लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा हमारा? आधार स्क्वायर। रूट नहीं रहेगा, रूट कब होगा बता रहे। लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार स्क्वायर। या यही जब रूट इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चलता है? रूट। तो इसको फार्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर और प्लस का हो जाता है आधार स्क्वायर। ठीक। अब हमको निकालना है कर्ण में, याद रखना है कर्ण में हमेशा दोनों भुजा का जोड़ देना है। दोनों भुजा क्या करना है? जोड़ देना है। जब भी कर्ण निकालना है, लंब और आधार छोटा है तो जोड़कर बराबर लाना है कर्ण के बराबर। तो दोनों भुजा क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उसके बाद हमको निकालना है, कोई भी भुजा निकाल सकते हैं, तो लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? तो लंब बराबर फार्मूला हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कौन सा है यहाँ पर? कर्ण। तो लंब को क्या करते हैं? जब लंब जिसको निकालना है उसको ढक देते हैं, तो बच गया कौन? दो, एक कर्ण और एक आधार। सबसे बड़ कौन सा है? तो कर्ण में से आधार को क्या करेंगे? घटा देंगे। बस। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर और माइनस किसका? आधार का स्क्वायर। अब उसके बाद हमको निकालना है, अगर आधार निकालना है तो आधार बराबर हमारा कितना हो जाएगा? रूट अंडर। अब आधार निकालना है तो आधार को ढक लेते हैं। अब आधार को ढक लेते हैं तो बचा कौन? लंब और कर्ण। और घटाने का काम कभी भी बड़े में से होता है, छोट में नहीं। तो बड़ा इसमें कौन सा है? कर्ण। तो कर्ण में से क्या करेंगे? लंब को घटा देंगे। कर्ण का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब संबंध ज्ञात करना है तो एक बार फिर सबसे पहले कर्ण निकालना है। तो कर्ण याद करते हैं, तीन को भुजे हुए हैं, तीनों भुजा में से बारी बारी से हमको निकालना है। सबसे पहले अगर कर्ण निकालना होता है तो कर्ण में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण ही होता है। कर्ण निकालना है तो दोनों छोटी भुजा को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बस रूट के अंदर कर देंगे उसको। ठीक। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसके अलावा अगर लंब और आधार निकालना है तो कर्ण में से क्या करेंगे? उसको घटा देंगे। अगर लंब निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर लंब निकालना है तो अगर आधार निकालना है तो क्या करेंगे? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। आधार निकालना है तो लंब को घटाएंगे, लंब निकालना है तो आधार को। किस में से? कर्ण में से। कोई दिक्कत? उतार लो। अब यहाँ तक समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लिए थे। अब समकोण त्रिभुज के बाद अब चलते हैं त्रिकोणमिति पर, क्योंकि त्रिभुज के बाद टोटल काम हमने त्रिभुज पर करना है। तो त्रिभुज के समझने के बाद हम चलते हैं त्रिकोणमिति पर। और त्रिकोणमिति पर सबसे पहले हमको समझना है त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं। अनुपात के मतलब कितना फंक्शन होता है। ठीक। त्रिकोण मिति के 6 अनुपात होते हैं। कितना अनुपात? 6। एक अनुपात या इसको फंक्शन बोलते हैं। 6 अनुपात एक फंक्शन होता है। कितने फंक्शन होता है? 6। और कौन कौन फंक्शन होता है अभी एकदम याद हो जाएगा। ठीक। ट्रिक के साथ और बेसिक के साथ होगा हमेशा के लिए। इन तो घरे गए तो भूला गए ना, एक खाली दिमाग पर लेगा हमेशा याद हो। ठीक।
त्रिकोणमिति के सबसे पहले कितने फंक्शन होते हैं? 6। हमको 3 फंक्शन के बारे में जानना है। 3 फंक्शन जो है फ्री में आपका मिल रहा है, ठीक। बाई 1 गेट 1, मतलब एक को याद करो, एक उसको फ्री हमको याद करना है, ठीक। और कैसे फ्री याद करना है? सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके 6 फंक्शन में पहला फंक्शन होता है हमारा साइन होता है। क्या होता है? साइन थीटा लिखिए, चाहे साइन ए लिखिए, अगर क्वेश्चन में ए दे रहता है, लेकिन साइन थीटा, साइन लाइट बार ऊपर वही पकी ना होते नहीं है अब देखते हैं इसके त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन है। पहला फंक्शन हमारा कौन सा हो गया? साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? इसका होता है लंब, और बटन का होता है कर्ण। लंब बटन का होता है कर्ण। साइन के बाद दूसरा का फंक्शन होता है हमारा कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटन में, आधार बटन का होता है हमारा कर्ण होता है, यही ना होता है। और उसके बाद जो है हमारा तीसरा फंक्शन है, तो तीसरा फंक्शन क्या होता है? टैन। क्या होता है? टैन थीटा। तो 3 नंबर में आता है हमारा टैन थीटा। तो टैन थीटा में होता है लंब, और बटन का होता है आधार। ये आपका जो इसका वैल्यू होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। कॉस के क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। और टैन का क्या होता है? लंब बटा में आधार। और 3 गो कौन इसका होता है? 3 गो इसका उल्टा होता है। 3 गो का होता है उल्टा। कौन कौन सा उल्टा होता है? तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा। अब उल्टा के मतलब मान को उलटिए। जब फार्मूला उल्टा हो गया तो मान भी क्या होगा? उल्टा। साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक थीटा। तो इसका मान भी उल्टा होगा। इसका मतलब क्या हो गया? कर्ण बटा में क्या हो जाएगा? लंब। कोई दिक्कत? अगला कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो जब सेक थीटा कर दिए तो इसका उल्टा क्या होगा? कर्ण बटा में आधार। कर्ण और बटा में क्या हो जाएगा? आधार। और उसके बाद जो है अगला टैन थीटा। तो टैन का क्या होता है? कॉट होता है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? आधार बटा में लंब। आधार बटा में क्या हो जाएगा? लंब। और इसी तरह से अभी इसको याद करना है 1-2 बार रिपीट करके। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक। 1-2 बार दिमाग में रिपीट करने पर हमेशा याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक। सिर्फ उल्टा हमको याद रखना है। एक ही याद कर लेंगे तो उस साइड वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉसेक सेक, टैन कॉट। दोनों में टी आ रहा है तो टी टी एक साथ है। टैन कॉट, टैन कॉट। उसके बाद कॉस सेक, कॉस के उल्टा सेक, साइन के उल्टा कॉसेक। अब याद करते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। और टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब साइन का उल्टा क्या होता है हमारा? कॉसेक होता है। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। साइन के लंब बटा में कर्ण। तो कॉसेक क्या हो जाए? कर्ण बटा में लंब। समझ में आ गई? उसके बाद कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान हमारा कितना होता है? आधार बटा में कर्ण। कॉस का आधार बटा में कर्ण। कॉस के उल्टा क्या होता है हमारा? सेक। तो कौन बटा में? याद हो गई? अगला टैन थीटा। तो टैन थीटा का मान कितना होता है? लंब बटा में आधार। लंब बटा में क्या होता है? आधार। तो टैन के उल्टा कॉट, आधार बटा में लंब। कोई दिक्कत? आ वहू से भूला गेल तो ओकरो खातिर कुछ बाटे, ठीक बा। जे इस ट्रिक के द्वारा अगर कोई भूल ही जाते हैं लोग तो इस ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं? याद कर लेते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक अब कौन सा ट्रिक है? तो इस ट्रिक का नाम है लाल। लाल बटा में क्या होता है? कक्का होता है। और इस ट्रिक के माध्यम से आदमी कहीं भी नहीं भूल सकता है। हमेशा दिमाग को का हो लाल, कोई क्या हो काका, बस हो गई, याद हो गई। लाल नाम हो लाला। अगर लाल बात लाला जोड़ दो,
आ कक्का बा तो कक्का तो नामे हो गई का हो काका काका के क्या कहल जाए चाचा के कहल जाए अपना देश बसल ठीक। लालका काका वो सुनियन है लालका काका वो हमरे के मतलब लालजी काका कोई लालजी नाम के व्यक्ति होता है तो वो का रिश्ता में क्या लगता है चाचा लगता है काका का हो लाल काका लालजी काका आदमी कह लो ना उसी प्रकार से सिंपल याद करना है लाल बटा में कक्का लाल बटा में कक्का। अब इस माध्यम से हमको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है हमको कि यहाँ पर एक लाइन दूसर का लाइन आई हमारा क्या हो गया तीसर का लाइन। अब इसको क्या करते हैं पहल का मान का है साइन क्या होता है साइन थीटा दूसर का मान किसका है कॉस थीटा कॉस थीटा तीसर का मान किसका है tan थीटा। बस तीनों का फार्मूला याद हो गया। अब कैसे एल से लंब अपना भाषा में देहाती भाषा में जिसे नाम लिखे जाए हाँ ठीक बा मंतोष लिखे के बाद एम से स्टार्ट होगी अगर एस सोनू लिखे के बाद एस से स्टार्ट होगी कोई भी नाम का अपना लेटर का होता है स्टार्ट होता है। अब चलो ध्यान दीजिए लंब का से स्टार्ट हो रहा है ल का मात्रा का होता है एल एल से लंब क से क्या होता है कर्ण के से क होता है तो साइन का एल बटा में के लंब बटा में कर्ण हो गए। कॉस का आधार बटा में कर्ण ए का मतलब आधार के का मतलब कर्ण याद रख लेगा एल का मतलब लंब ल से लंबा एल से लंबा क से का हो गई तरह के कर्ण क से कर्ण अ से आधार ठीक तो साइन का हो जाएगा एल बटा में के मतलब लंब बटा में आधार लंब बटा में कर्ण और कॉस का हो जाएगा आधार बटा में कर्ण और टैन का लंब बटा में आधार कोई दिक्कत। अब इसी के उल्टा न तीन गो है बस मान को क्या कर देना है उलट देना है। अब का उलट देना है तो अब काका चल जाए ऊपर आ काकी नीचे हाँ के हो गई ले आ लाल चल नीचे एल ए एल एल हो गई ले। अब ये तीनों किसका उल्टा है साइन कोस का तो बस क्या करना है साइन कोस का बस उल्टा लिख देना है इसको। अब साइन का उल्टा अभी बताए थे क्या होता है साइन का उल्टा कॉसेस तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा और उसके बाद इसका मान कॉस का उल्टा सेक तो ये हो गया हमारा सेक थीटा और उसके बाद टैन का उल्टा कॉट थीटा। कोई दिक्कत याद करे में एक बार परेशानी बा नानू ना अब बताओ याद हो जाए कि ना हाँ एक बार और ध्यान में रख ला साइन के का होखेला लंब बटा में कर्ण लाल बटा काका याद रखिए दूसरा हाली जाकर रोड पर याद करिए लाल बटा काका हमेशा खातिर याद ठीक बा कबो भुलाए वाला चीजें नहीं के जो जिंदगी में भुला जीव का करके कुछ ना तो लाल बटा में काका आ तीन गो चीज याद रखा साइन कॉस थीटा टैन साइन कॉस टैन पहिल का लाल साइन खातिर दूसर का जौन बा कॉस खातिर आ तीसर का किसके खातिर टैन के लिए समझ में आ गई। साइन थीटा लंब बटा में कौन आधार बटा में कौन और लंब बटा में आधार कोई दिक्कत। अभी काम कैसे करता है आगे मंत्र जान गुन जाता है मंत्र के यूज जानल जीतबे ना या तो मंत्र जान के घरे बैठल रहल जाओ आ गइल सांप मार जनी मंत्र लेकिन नियम जानबे ना कहीं हो सकेला उल्टा तहरे पर अटैक कर सकता तो मंत्र जानने के बाद मंत्र का यूज कैसे होता है ठीक। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं इसको समझते बनाया कैसे जाता है। तो अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। तो 6 फार्मूला के बारे में क्लियर कि साइन कॉस टाइन को कैसे याद करेंगे तो उसको याद करने के बाद ट्रिक भी बता दिए और इसके बाद हमको जानना है कि किस तरह से साइन कॉस टाइन पर फार्मूला होता है और उस फार्मूला का बस यहीं पर हमको याद कर देना है घर का झंझटे छोड़ देना है। जैसे कुछ फार्मूला आता है जो हमेशा काम आता है ठीक उस फार्मूला का क्या करना है कि हमको घर का झंझट नहीं यहीं पर याद करके जाना है और हमेशा के लिए क्या करना है याद कर लेना है। अब कैसे याद करना है एक फार्मूला आता है अगर एक फार्मूला से 3 फार्मूला निकलेगा कितना फार्मूला 3। अब साइन
साइन थीटा। अब साइन का उल्टा की अभी क्या याद किए? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, तो इसको लिख देते हैं इनटू कोसेक। अब दोनों को जब गुणा करते हैं तो मान कितना आता है? एक। याद कर लेते हैं, साइन और उसके उल्टा को गुणा करते हैं तो मान कितना आता है? एक। मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर मान। चलो ध्यान दो, अब आगे क्वेश्चन की अब भी लिखे थे कि साइन थीटा और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है? एक। अब अगर हमको साइन थीटा का जब फॉर्मूला निकालना है तो साइन थीटा का निकालना है तो साइन जेम का तेव, साइन यहीं पर रहेगा, साइन थीटा जेम का तेव, भाई गुणा में इधर रहेगा तो एक बटा में क्या होता है? कोसेक थीटा। समझ में आ गई? जब भी निकाले कर रही अगर फार्मूला या भूला गया तो याद रखे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर मान कितना होता है? एक। तो साइन थीटा को निकालना है तो साइन जेम कहते हैं, गुणा में तो उस साइड जाएगा तो यानी ऊपर का नीचे। अगर फिर ये नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में। अगर मान लेते हैं कोस थीटा का कोसेक का निकालना है तो कोसेक थीटा जेम का सेम, एक अपने जगह पर रहेगा, एक में कोई परिवर्तन नहीं। अब साइन कहाँ चलेगा? नीचे। तो ये हमारा क्या हो गया? साइन थीटा। कोई दिक्कत ना। अब उसके बाद निकालते हैं किसका? कॉस और सेक का। कॉस और सेक का। तो दूसरा फार्मूला कॉस थीटा इंटू क्या होता है हमारा? सेक थीटा बराबर मान इसका कितना होगा? 1। मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा के भी मान कितना होता है? 1। तो जब 1 होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका भी उसी तरह से निकालेंगे। कॉस थीटा का निकालेंगे तो कॉस थीटा जेम कहते हैं, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा में सेक थीटा। अगर सेक थीटा का निकालते हैं तो सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 बटा में कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो याद कर लेते हैं, पहले हमको मेन याद करना है कॉस और सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा? तो 1 बटा में सेक थीटा। अगर सेक थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 बटा में सेक पूछा जा रहा है तो सेक का जो उल्टा है उसका बोल देंगे। सेक पूछे रहे तो कॉस को बोलेंगे, कॉस पूछ रहे तो सेक का। तो सेक थीटा बराबर 1 बटा में कितना होगा? कॉस थीटा। और उसके बाद टेन और कॉट का मान ज्ञात करेंगे। तीसरा में जो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब टेन थीटा का जब निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर मान कितना हो जाएगा? 1 बटा में कॉट थीटा हो जाएगा। उसी तरह जब इसका निकालेंगे कॉट थीटा का तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा में टेन थीटा। कोई दिक्कत? तो यही हमारा कितना हो गया? एक फार्मूला से 3 फार्मूला हो, 3, 6, 9 फार्मूला। अब यार फार्मूला बाकी है, लेकिन इतना फार्मूला के बाद हम 8.1 जो है 8.1 को सॉल्व करके अगला वीडियो में बनाएंगे। लेकिन एक दो बार इसको रिपीट कर लेते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है? 1। साइन थीटा बराबर कितना होगा? 1 बटा में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। उसके बाद cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है? 1। उल्टा याद रहेगा, cos का उल्टा क्या होता है? सेक। बराबर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मान कितना होता है? 1 होता है। तो cos थीटा पूछ रहे हैं तो बटा में बोलना है साइन, 1 बटा में सेक। अगर सेक वो पूछ रहे हैं तो 1 बटा में cos थीटा, 1 बटा में cos थीटा। tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना होता है? 1। tan थीटा बराबर 1 बटा में cos थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटा में tan थीटा। कहीं दिक्कत है यहाँ तक में? दिक्कत नहीं। तो इसके बाद जो है अगला जो है 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो 8.1 में सबसे पहले हमको याद करना है, इसके पहले जो त्रिकोणमिति में लंब कोण और आधार में संबंध बताए थे मेन उसको याद करना है। और जो है एक 6 वो है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण, टन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। इसको सिर्फ याद रखना है। बाकी जो है 8 पॉइंट एकदम गर्दा खत्म, कोई टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक। तो उसके बाद जो है अगला दिन अगला, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।